जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य का लिखा कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक संपत राव नाम के धनी व्यक्ति थे। वह इतने धनी थे कि दुनिया में खरीदी जाने वाली वस्तु खरीद सकते थे। उनके जीवन में बहुत ऐशो आराम था, परंतु सारा सुख होने के बावजूद भी पुत्र का सुख नहीं था। किसी संत के कहने पर उन्होंने पूजा पाठ, हवन या गादी करवाए, तब जाकर उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। संपत राव अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। पालन पोषण में भी कोई कमी नहीं करते थे। पुत्र की भांति अपने पुत्री की परवरिश करते थे। उनकी पत्नी उनसे अक्सर कहती रहती कि हमें एक पुत्र को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन संपत राव यही कहते कि उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर उनकी पत्नी चुप हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी पुत्री शादी के योग्य हो गई। तो संपत राव ने अपनी पुत्री का विवाह एक धनी परिवार में कर दिया। परंतु संपत राव की पुत्री का सुख तो केवल उतना ही लिखा था कि जितना कि माँ बाप के घर में मिल चुका था, क्योंकि उसका पति शराबी, जुआरी, व्यभिचारी था। उसका पति जुआरियों के साथ जुआ खेलता और शराब के नशे में पड़ा रहता। ऐसा करते करते उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अपनी पुत्री का घर उजड़ते हुए देख संपत राव से देखा न जाता। वह अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप तो सभी की मदद करते हैं, आप अपनी पुत्री या दामाद की मदद क्यों नहीं करते? तब संपत राव कहते हैं, अभी हमारी पुत्री के नसीब में सुख नहीं। जब उसके भाग्य में सुख आएगा, उसका पति फिर से धनी हो जाएगा। फिर एक दिन संपत राव घर से बाहर गए हुए थे। तब उसकी पुत्री व दामाद उनके घर आते हैं। तब संपत राव की पत्नी ने अपनी पुत्री व दामाद का खूब स्वागत करती है और अपनी पुत्री व दामाद की सहायता करने का विचार करती है। संपत राव की पत्नी ने मोतीचूर के लड्डू बनाए और उन्हीं लड्डुओं के बीच में सोने चांदी की अशर्फियां रख दी। अपनी पुत्री के यहाँ भिजवा दी। लेकिन पुत्री के पति को 5 किलो लड्डू का वजन कुछ ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने लड्डू एक दुकान में बेच दिए और उसके बदले में पैसे लेकर वहां से चल दिया। पैसा पाकर वह बहुत खुश था। संपत राव भी अब दूसरे शहर से अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तब उनके मन में एक विचार आता है कि घर के लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीद लूं। वह उसी दुकान पर जाते हैं जहां उनके दामाद ने लड्डू बेचे थे। दुकानदार से कहते हैं, मुझे 5 किलो लड्डू ताजे ताजे चाहिए। तभी वह दुकानदार वहीं लड्डुओं जो अभी अभी खरीदे थे संपत राव को दे दिए। तब वह अपने घर आ जाते हैं। संपत राव अपनी पत्नी को जब लड्डू से भरा थैला देते हैं, तब संपत राव की पत्नी अपने ही द्वारा बनाए गए लड्डुओं को देखती है तो बहुत ही दुखी होती है और अपने पति से कहती है, यह लड्डू तो हमने अपनी बेटी व दामाद के लिए बनाए थे, इसमें कुछ अशर्फियां भी रखी थी। तब वह मुस्कुरा कर कहते हैं, हे प्रिय, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी और दामाद के भाग्य में अभी सुख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लड्डू पुण्य तुम्हारे पास आ गए। दोस्तों, यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और अच्छे कर्मों के द्वारा सफलता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है जितना उसके भाग्य में लिखा हो। इसलिए दोस्तों, हमें पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही है जो हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।